नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम जैसे कि अध्याय 4 तक पहुंच चुके हैं और इस अध्याय 4 में आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश की मृदा का वितरण। मृदा के वितरण को लेकर जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेक करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। हमारे जो प्रीवियस क्लासेस थी उन सभी में मैंने कहा था कि जो हमारे रेगुलर है ना टेस्ट सेट हैं उन सभी को शुरू किया जाएगा। तो अब टेस्ट सेट की रेगुलरिटी है उसे आप मेंटेन करिएगा और उन सभी को पढ़ना शुरू करिएगा, क्योंकि अब लास्ट का ये जो समय है इन सभी में मैं आपके सामने उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा जो कि अभी ज़रूरी हैं इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो ये शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ये और लोगों तक पहुँच सके और हमें भी इसका एक अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली 5 मिट्टियाँ होती हैं। उन पाँचों मिट्टियों के नाम है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछार मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। नेक्स्ट, काली मिट्टी का रंग काला किस कारण से होता है। तो उसमें पाए जाने वाले लोहे के कारण, यानी कि काली मिट्टी का रंग काला लोहे की अधिकता के कारण होता है और इसमें चूना, मैग्नीशियम और कार्बोनेट्स अधिक व फास्फेट व नाइट्रोजन का न्यून मात्रा में पाए जाते हैं। तो काले रंग का कारण इसमें लोहे की अधिकता है तथा इसमें चूना, मैग्नीशियम और कार्बोनेट्स अधिक व फास्फेट और नाइट्रोजन न्यून मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी उठता है कि काली मिट्टी में इनमें न्यून मात्रा में पाए जाने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो वो है फास्फेट और नाइट्रोजन, और अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं वो कार्बोनेट, मैग्नीशियम और चूना। इसके साथ ही लोहे की अधिकता सर्वाधिक है। लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए उत्तरदायी क्या है। तो पीले रंग का उत्तरदायी है फेरिक ऑक्साइड, यानी कि लाल पीली मिट्टी का रंग लाल रंग आयरन के कारण तथा पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे अधिक मिट्टी जो है वो प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग 47.4% में काली मिट्टी पाई जाती है और प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, जबकि बुंदेलखंड, बघेलखंड के कुछ क्षेत्रों में भी काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, लाल पीली मिट्टी जो है वो ज़्यादातर पाई जाती है। प्रदेश में मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो प्रदेश में मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए चट्टानों की अधिकता है ना। तो मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण जो है किस कारण से होता है, वो चट्टानों के कारण होता है, यानी कि काली मिट्टी बनाने में चट्टानों की भूमिका सर्वाधिक होती है, क्योंकि यह चट्टानों से निरंतर टूट फूट कर बनती है। ठीक है। काली मिट्टी बनने में सर्वाधिक मात्रा जो है वो किसमें, चट्टानों की भूमिका सर्वाधिक होती है। तो क्योंकि चट्टानें क्या होती हैं, थोड़ा मतलब टूट टूट कर जो है वो क्या होती हैं, जो है मिट्टी बनाती हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रदेश में काली मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता होती है। तो काली मिट्टी में क्या भाई मैंने पढ़ा, काली मिट्टी में देखिए चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहे की मात्रा अधिक होती है, यानी कि काली मिट्टी में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसके साथ चूना, एल्यूमिनियम आदि तत्व भी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। प्रदेश की काली मिट्टी में किन तत्वों की कमी है। तो कमी होने का कारण मैंने अभी बताया कि कमी जो है वो किस किस कारणों से होती है। एक तो फास्फेट की कमी और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो फास्फेट, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होने के होती है इसमें। गेहूं, ज्वार, चने, तिलहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो गहरी काली मिट्टी जो है वो गेहूं, ज्वार, चने तथा तिलहन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त रूप से जो है मिट्टी वो यूज होती है, यानी कि गेहूं, ज्वार, चना है ना, तिलहन, इन सभी के लिए सर्वाधिक गहरी काले रंग की मिट्टी का सर्वाधिक यूज जो है ज़रूरत होती है, यूज़ की जाती है। सतपूर्णा श्रेणी पर अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी की परत है। तो छिछली काली मिट्टी जो है सतपूर्णा श्रेणी पर छिछली काली मिट्टी की परत है ना। इसमें क्या है, सतपूर्णा श्रेणी पर अधिकतर छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी विशेषता प्रदेश की लाल पीली मिट्टी की नहीं है। तो चूने की मात्रा की कमी प्रदेश की लाल पीली मिट्टी
प्रदेश में किन जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर इन सभी क्षेत्रों में उपयुक्त मात्रा में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी कि कहा जाए तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, यानी कि मध्य प्रदेश का जो ऊपरी हिस्सा है, उत्तरी भाग, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कारण इसका, यहाँ पे जो है नदियों का स्थान जो है यहाँ से बहती है, चंबल यहीं से बहती है ना, ऊपर का जो हिस्सा है वहीं के पास से आपको क्या मिल जाएगी, यमुना नदी भी मिल जाएगी, इसलिए वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर जिलों में जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी की निम्न में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो देखो, विशेषताएं जलोढ़ मिट्टी के लिए चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित होती हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, बालू की अधिकता पाई जाती है। ये जलोढ़ मिट्टी की विशेषता होती है। इसमें जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी एवं बालू की अधिकता एवं नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों में से निर्मित होती है। अभी मैंने पढ़ा, जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं होता? तो देखिए, सम्मिलित नहीं होता, मैंने क्या कहा, जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो अभी अपन ने देखो बालू पढ़ा था, सिल्ट ये भी पाई जाती है, मृत्तिका पाई जाती है, तो इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो तत्व नहीं पाए जाते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में बालू, मृत्तिका, सिल्ट आदि सभी तत्व पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कछारी मिट्टी होती है, तो कछारी मिट्टी क्या होती है? देखिए, कछारी मिट्टी एक कई प्रकार से बनती है ना। ये चट्टानों से टूट टूट कर नदी द्वारा बहाकर लाई जाने वाली या हवा द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी होती है, इसको कछारी मिट्टी कहते हैं ना। तो नदियों द्वारा प्रवाहित, चट्टानों द्वारा या हवा द्वारा, इन तीनों प्रकार से कछारी मिट्टी बनती है। आगे आते हैं, कछारी मिट्टी में किन फसलों की बहुलता होती है? तो कछारी मिट्टी में गेहूँ, गन्ना और कपास की बहुलता होती है, और यही इसका आंसर है। यानी कि कछारी मिट्टी गेहूँ, कपास एवं गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। मिश्रित मिट्टी किन मिट्टी के मिश्रण को माना जाता है? तो मिश्रित मिट्टी क्या कहलाती है? इसमें लाल, पीली, काली ये सभी मिट्टियां मिली होती है ना, मिश्रित मिट्टी कहते हैं, है ना। ये जो मिट्टी है मुख्यतः क्या है? मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी में किन फसलों का उत्पादन अच्छा होता है? तो ज्वार और मक्का का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। मिश्रित मिट्टी में ज्वार, मक्का आदि फसलों का उत्पादन अधिक होता है, और इन फसलों के लिए सामान्य फास्फेट नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है ना। सामान्य फास्फेट नाइट्रोजन की कमी किसमें होती है? वो होती है काली मिट्टी में। और मिश्रित मिट्टी में ज्वार, मक्का आदि फसलों का उत्पादन होता है, पर इसमें सामान्य फास्फेट नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो काली मिट्टी में होता है। मिश्रित मिट्टी की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? तो देखिए, इसमें फास्फेट की कमी होनी चाहिए, अभी अपन ने देखा, और इन्हीं क्षेत्रों में वर्षा की औसत बहुत कम होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो मिश्रित मिट्टी क्या होती है? मध्य भारत में पाई जाने वाली ये मिट्टी, इनमें फास्फोरस की कमी और ये सभी प्रकार की मिट्टी से बनती है। मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्या से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है? तो वो अपना जो चंबल घाटी का क्षेत्र है, वो मृदा अपरदन की समस्या से अधिकतर चंबल घाटी का क्षेत्र घिरा हुआ है, और इसमें नदियों के कटाव के कारण यहाँ बीहड़ बन चुके हैं। चंबल घाटी में किस प्रकार का मृदा अपरदन होता है? तो वहाँ पर जो होता है वो अवनालिका अपरदन होता है, यानी कि अवनालिका अपरदन होता है, जो कि नदियों के द्वारा मिट्टी के कटाव से उत्पन्न होता है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, और इसमें इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। यह बुंदेलखंड नीस नामक चट्टानों के क्षरण से निर्मित होती है, और उत्तर पश्चिमी जिले यानी कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी में लगभग 30 लाख एकड़ तक फैली हुई है। इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है, और उसका पीएच 7 से अधिक होता है। रेगुर किस मिट्टी को कहते हैं? तो रेगुर जो है वो काली मिट्टी को कहते हैं। रेगुर काली मिट्टी को कहा जाता है। इसका निर्माण दक्कन ट्रैप बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से निर्मित लावा मिट्टी से हुआ है, और इस मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, लोहे एवं एल्यूमिनियम की मात्रा होती है, और लोहे की अधिकता है यह काले रंग की होती है, और मिट्टी कपास की खेती के लिए यह उपयोगी पाई जाती है होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो देखिए, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो लाल पीली मिट्टी होती है, और इसमें फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण इसका रंग क्या हो जाता है? पीला, और लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल हो जाता है। यह गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है, यानी कि नाइट्रोजन एवं आर्द्रता की कमी के कारण उर्वरता कम होती है, और ये मिट्टी बघेलखंड में पाई जाती है, विशेषकर मंडला, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, शहडोल आदि जिलों में पाई जाती है। रेंगती हुई मृत्यु को निम्न में से क्या कहा जाता है? ये से रेंगती हुई मृत्यु को अपन कहते हैं मृदा अपरदन। इसके बारे में आपको बताता हूँ।
रेंगती हुई मृत्यु को मृदा अपरदन कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन मुख्य रूप से चंबल घाटी में हुआ है और इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में महीन चिकनी दोमट मिट्टी का होना है तथा अर्ध शुष्क जलवायु एवं पशुओं की चराई से वनस्पति विस्तृत क्षेत्र न होना। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर हैं और मध्य प्रदेश के लिए मृदा अपरदन एक मुख्य समस्या है। मालवा पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हम सभी जानते हैं मालवा पठार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी भी मालवा पठार में ये पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक काली मिट्टी मालवा पठार में पाई जाती है और इस मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप में हुआ है। इस मिट्टी का काला रंग होने का मुख्य कारण इसमें रासायनिक संगठन में आयरन एवं कैल्शियम की प्रधानता है तथा यह 3 प्रकार की होती है: गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी यह मिट्टी सतपुड़ा व मालवा के पठार और नर्मदा घाटी में विस्तृत है। इस मिट्टी में मुख्य फसल तिलहन, ज्वार और चना है। साधारण काली मिट्टी यह मिट्टी मालवा पठार, उत्तर मध्य प्रदेश, निमाड़ में फैली हुई है जो राज्य की 37% है। छिछली काली मिट्टी इसे दोमट चिकनी मिट्टी भी कहते हैं और इसका विस्तार बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा में है और ये फसल जो है उसमें गेहूँ, कपास, चावल के लिए उपयोगी है। आगे आते हैं, कछारी मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर इन क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि अगर कहा जाए कि कछारी मिट्टी मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, ग्वालियर में पाई जाती है। यह मिट्टी बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई हुई मिट्टी होती है और इसमें गेहूँ, गन्ना, कपास, जायद फसलें उगाई जाती हैं। यह मिट्टी चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई जाती है। मृदा अपरदन को रोकने के क्या उपाय हैं? तो देखिए, मृदा अपरदन के रोकने के जो उपाय हैं उसमें मृदा अपरदन को रोकने के लिए बहते हुए जल की गति को नियंत्रित करना चाहिए, वन रोपण या वृक्षारोपण करना चाहिए, साथ ही वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तथा अनियंत्रित पशुओं की चराई को रोकना चाहिए। तो ये सभी बातें जो मैंने कही वो सभी की सभी बातें इधर पे लिखा है, यानी कि आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है? तो देखो, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से अभी मैंने पढ़ा 3 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें मुख्य रूप जो होते हैं, एक तो बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी और भावर मिट्टी। बांगर मिट्टी जिसको कह सकते हैं, बांगर मिट्टी को सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है। खादर ये जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी है और इसमें सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कहलाती है खादर। इसके बाद आते हैं भावर मिट्टी। ये कंकरीली होती है, चट्टानों के क्षरण से पैदा होती है। तो सबसे अच्छी मिट्टी खादर मिट्टी है। बांगर मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी की कम उपजाऊ मिट्टी है और इसके बाद कंकरीली मिट्टी भावर मिट्टी बोलते हैं। लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बघेलखंड के क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यह प्रदेश के मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी बघेलखंड में पाई जाती है। मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय एवं क्षारीय यानी पीएच मान 5.5 से 8.5 होता है और इसी मिट्टी के मुख्य रूप से धान की फसल अधिक बोई जाती है। मध्य प्रदेश में मिट्टी परीक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो मिट्टी का परीक्षण संस्थान जो है भोपाल में है, यानी कि मिट्टी परीक्षण प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में स्थापित है। निम्न में से कौन से जिलों में मालवा के पठार में नहीं है? कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं आते? तो बैतूल, नरसिंहपुर जो है मालवा पठार में नहीं आते हैं। मालवा के पठार के अंतर्गत 18 जिले पूर्ण और आंशिक भाग में आते हैं, जैसे मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, धार, रतलाम, झाबुआ, देवास, आजापुर, आगर मालवा, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, अलीराजपुर। अतः बैतूल, नरसिंहपुर जो है इसमें नहीं आते हैं। ये 18 क्षेत्र जो जिले जो हैं वो मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगार कहते हैं? तो रीवा पन्ना का क्षेत्र विंध्यन कगार कहलाता है, यानी कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के उत्तरी भाग में समांतर रूप से विंध्याचल पर्वत विस्तृत है और यह रीवा पन्ना के क्षेत्र को विंध्यन कगार कहते हैं। पचमढ़ी किस पहाड़ी पे आती है? तो पचमढ़ी जो है वो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अपना, इसमें मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है, उसका नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश में जो एक पहाड़ी स्थल है वो है पचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन सा पठार नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे बालवा का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, निमाड़ पठार है। तो बैनगंगा का पठार नहीं है। ये बैनगंगा नदी है जो कि पारसवाड़ा पठार से सिवनी से निकलती है, जबकि मालवा, रीवा, निमाड़ का क्या है पठार है। निम्न में से किस जिले में मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है? तो मुरैना, भिंड मुरैना वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक उगता है। बड़े बड़े खड्डे बन गए हैं, किसके कारण से? चंबल नदी की सर्वाधिक प्रभाव के कारण, है ना। तो यहाँ पे मृदा अपरदन सबसे
सबसे अधिक है चंबल नदी पे। कौन से एरिया में? भिंड मुरैना वाले क्षेत्रों में। उपजाऊ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है रीवा के पठार में, यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें मालवा का पठार, नर्मदा का पठार, सतपुड़ा श्रृंखला के में, किंतु रीवा पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। निम्न में से काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक अधिक मात्रा में किस मिट्टी है? तो साधारण गहरी काली मिट्टी जो है वो क्या है? काली मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में मिट्टी है जो कि साधारण गहरी काली मिट्टी कहलाती है। प्रदेश में काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले जिसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है साधारण गहरी काली मिट्टी का है जो कि 37% है, और इसके पश्चात छिछली काली मिट्टी जो कि 7.1% है, उसके पश्चात गहरी काली मिट्टी जो कि 3.7% है। काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य किस स्थान पर है? तो देखो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर कहाँ पर है? मालवा के पठार में है। रीवा पन्ना के पठार, नर्मदा नदी और बघेलखंड इन क्षेत्रों में जो है ये रीवा पन्ना के पठार, इधर पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर जो है गहरी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है ना। नर्मदा के क्षेत्रों में, मालवा के क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है पर कम मात्रा में जो है पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है ना, जो कि लावा से निर्मित मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त पाई जाती है। मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है। किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है उसकी प्रकृति उदासीन होती है क्योंकि उसके पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। निम्न में से मिश्रित काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेलखंड का पठार जो है वो मिश्रित मिट्टी का होता है। मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार पर पाई जाती है जो कि लाल पीली काली मिट्टियों के मिश्रण से बनती है, और ये मिट्टी टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीठी, सीधी आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। निम्न में से कछारी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी मध्य प्रदेश, यानी कि कछारी मिट्टी का निर्माण कई प्रकार से होता है। यह चट्टानों की टूट फूट से, नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली, हवा द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी होती है, और यह उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल निम्न में से कितना है? तो गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल लगभग 3.5 लाख एकड़ है, यानी कि मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी लगभग 3.5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है? तो पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र पश्चिमी भाग है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाई जाती है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फेट की कमी होती है। निम्न में से उत्खात भूमि बेडलैंड किसका परिणाम है? तो अवनालिका अपर्दन। मध्य प्रदेश यानी कि बेडलैंड किसको बोलते हैं? तो मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि का परिणाम अवनालिका अपर्दन है। यह अपर्दन नदियों के बहाव के कारण होता है, और सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन जो है चंबल नदी के द्वारा होता है। कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नालों में का गठन करती है? वो नाली कटाव कहलाता है। नाली कटाव के बहाव के फलस्वरूप अपर्दन प्रक्रिया के कारण निर्मित होते हैं, और चंबल नदी सर्वाधिक अपर्दन हेतु उत्तरदायी है। निम्न राज्यों में से किसमें काली मिट्टी की प्रचुरता है? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी जगह पे काली मिट्टी की प्रचुरता है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन 3 राज्यों में काली मिट्टी की प्रचुरता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग पर काली मिट्टी विस्तृत है, और काली मिट्टी 3 भागों में बांटा गया है: गहरी, साधारण और छिछली काली मिट्टी। दक्षिणी बुंदेलखंड में साधारणतः निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिणी बुंदेलखंड में साधारणतः काली मिट्टी पाई जाती है। निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? तो शुष्क मृदा जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। ये चैप्टर अपना जो था वो कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखे इस चैप्टर के। अभी अगले चैप्टर में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले इसमें जो भी सवाल थे वो मृदा से जुड़े हुए, उन सभी को अपन ने कंप्लीट किया। अध्याय 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये सेशन हमारा जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न वो हमारा अब लगातार जारी रहेगा, यानी कि जो है निःशुल्क कक्षाएँ टेस्ट सीरीज़ की हमारी बनी रहेंगी, और ये जो बुक है इसे जल्द से जल्द ख़त्म करके टेस्ट सीरीज़ के अगले चैप्टर पर हम बढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जब तक कुछ खास नया नहीं है, जब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। जल्दी लौटेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।